नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। भगवान ने हमें हृदय में हजारों धमनियों को दिया है। 3 मुख्य कोरोनरी धमनियां पहले लगभग 10 शाखाएं शुरू करती हैं, जो कि आगे 100 शाखाएं, फिर सैकड़ों शाखाएं, फिर हजारों शाखाएं होती हैं। इन शाखाओं को कैपिलरीज कहा जाता है। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से रक्त दे सकती हैं या प्राप्त कर सकती हैं। ये चैनल हृदय की मांसपेशियों में खून का अच्छा स्रोत हो सकता है जब कुछ प्रमुख या छोटी धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं। यदि किसी तरह ये चैनल खोलें या विस्तृत किए जा सकें तो वंचित दिल की मांसपेशियों को पर्याप्त रक्त की आपूर्ति मिल सकती है, जिसे प्राकृतिक बाईपास कहा जा सकता है। वैज्ञानिक रूप से इस उपचार को न्यूमेटिकली असिस्टेड नेचुरल बाईपास या पैन बाईपास कहा जा सकता है। ये प्राकृतिक चैनल खिलाड़ियों या एथलीटों में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, क्योंकि वे अपने पूरे कैरियर में बहुत सारे व्यायाम करते हैं, जिनसे हृदय की मांसपेशियों को इन ट्यूबों को व्यापक ट्यूबों में विकसित किया जा सकता है। एक बार जब इन ट्यूबों को विकसित किया जाता है तो एथलीटों को एंजाइना का दर्द या बीमारी नहीं होती है, भले ही ब्लॉकेज 80 to 90% तक रुकावटें पैदा करें। ऐसे लोगों के हृदय की मांसपेशियां मर जाती हैं, भले ही वे 100% रुकावट से पीड़ित हों। हम एक एथलीट की तरह हृदय रोगी को चला तो नहीं सकते हैं और ना ही हम उन्हें गंभीर व्यायाम करने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ी भी परिश्रम के कारण उन्हें एंजाइना का दर्द हो जाएगा। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई मशीन तैयार की है जो इन समानांतर चैनल को विकसित कर सकते हैं। कोरोनरी धमनियों की जड़ में दबाव बढ़ने से कोरोनरी चैनलों में यह मशीन कृत्रिम रूप से रक्त प्रवाह को बढ़ा सकती है। इस मशीन के साथ 1 घंटे का उपचार दिल की मांसपेशियों को अधिक रक्त की आपूर्ति करने वाली इस समानांतर धमनी कोशिका प्रणाली को खोलना शुरू कर सकता है। दूसरा, प्राकृतिक चैनल पूरी तरह से विकसित करने के लिए लगभग 30 सत्रों के लिए यह उपचार जारी रखा जाना चाहिए। इस प्रकार यह सर्जिकल बाईपास सर्जरी की आसानी से प्रतिस्थापित कर सकता है, जो अधिकांश हार्ट अस्पतालों में होती है। इस उपचार का लाभ यह है कि अस्पताल में किसी मरीज को एडमिट नहीं होना पड़ेगा, आपको अपने काम से कोई छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी और शरीर पर कोई काट पीट नहीं होगी, तथा नेचुरल बाईपास की लागत भी कम होती है। सर्जरी से भिन्न इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि कोरोनरी धमनी के लिए रक्त का प्रवाह चरण के दौरान होता है, जब हृदय की मांसपेशियों को डायस्टोल कहा जाता है। सिस्टोल के दौरान रक्त ज़्यादातर धमनियों में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, जिससे रक्त का प्रवाह असंभव हो जाता है। यह मशीन डिस्टोले के दौरान हृदय की मांसपेशियों को रक्त अधिक प्रदान करती है। इसमें कुछ दबाव प्रणालियां हैं जो शरीर के अंगों के आसपास लपेटी जाती हैं, जिनमें अतिरिक्त रक्त भंडारण होता है। दबाव प्रणाली नियमित रूप से इस तरह से सिंक्रनाइज करती हैं, जिससे कि हृदय के हर डायस्टोले के दौरान कोरोनरी धमनियों की उत्पत्ति तक अधिक रक्त पहुंचता है। इस प्रकार कोरोनरी धमनियां सफाई के दौरान रक्त के साथ पूरी तरह से भर जाती हैं, लेकिन लचीले लोचदार कोशिकाओं में बहुत अधिक रक्त निस्तबद्ध होकर वे चौड़ी हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में, यह मशीन 30 घंटों में मरीज की धमनियों को खोलता है, तो एथलीट की तुलना में काफ़ी है, क्योंकि धमनियों को खोलने में खिलाड़ियों को 30 साल लग जाते हैं। इसीलिए यह बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी से काफ़ी बेहतर है। हाँ, इस मशीन ने पिछले 20 वर्षों में बहुत लोकप्रियता हासिल की है। यूएसए में करीब 200 केंद्र इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। चीन में यह लगभग बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी का स्थान ले चुका है। चीन में करीब नेचुरल बाईपास के 10,000 केंद्र हैं, जो हृदय रोगियों के लिए इस उपचार का उपयोग कर रहे हैं। भारत में स्कॉटिश हार्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट जैसे अधिकांश बड़े अस्पतालों में मशीन उपलब्ध है, लेकिन भारतीय अस्पताल इस चिकित्सा को कम आकर्षक पाते हैं
और अब भी एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी को पसंद करते हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी हमारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।